मध्य प्रदेश कांग्रेस ने फिर एक बार बड़ा दांव खेला है। प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट कर बताया कि यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। बता दें कि अब तक यह स्कीम छत्तीसगढ़ और राजस्थान में लागू हो चुकी है। बीते कई दिनों से पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों ने सरकार को यह भी अल्टीमेटम दिया है कि सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो 2 अक्टूबर को फिर से बड़ा आंदोलन होने वाला है। क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है, इसलिए कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपक लिया है और मैदान में उतर गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने पेंशन को लेकर कर्मचारियों से वादा भी किया है। बता दें कि कमलनाथ पुरानी पेंशन बहाली को लेकर ऐलान भी कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी मिशन 2023 में जुटी है, लेकिन बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं का मिशन इससे कुछ अलग है। मिशन 2023 में वो भी जुटे हैं, लेकिन उनका मिशन पार्टी नहीं पब्लिक परिवार तक सीमित है। जी हां, बीजेपी के मंत्री, पूर्व मंत्री और विधायक अब अपनी अगली पीढ़ी को राजनीति में लाना चाहते हैं। ये नेता पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से हैं। ये अपने परिवार को टिकट देने की शर्त पर अपनी सीट छोड़ना चाहते हैं। पिछले चुनाव में 2018 में कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी सीट से बेटे आकाश को टिकट दिलवाया और अब वो विधानसभा सदस्य हैं। इसी तरह सांची से पूर्व मंत्री और विधायक गौरीशंकर सेजावर बेटे मुदित के लिए, बालाघाट से विधायक गौरीशंकर बिसेन अपनी बेटी मौसम के लिए, तो वहीं पूर्व मंत्री जयंत मलैया अब अपने बेटे सिद्धार्थ के लिए टिकट की दावेदारी करेंगे। यही वजह है कि ये सभी नेता अब अपनी सीट छोड़ने को तैयार हैं। इसके लिए वो अपनी जगह बेटे, बेटियों या फिर भतीजे, भतीजियों के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। इन नेताओं को पार्टी की गाइडलाइन की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक कांग्रेस से आए विधायकों ने बीजेपी का दामन थामने के बाद चुनाव हार गए थे। अब सवाल यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं। वहीं बीजेपी के अंदर खाने की खबर यह है कि पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता इस पक्ष में नहीं है। बता दें कि सिंधिया समर्थक 7 विधायक अशोकनगर, गुना, ग्वालियर, चंबल अंचल में सीट गंवा चुके हैं। ये नेता कांग्रेस छोड़ बीजेपी में तो आ गए थे, लेकिन बीजेपी के साथ तालमेल बिठाने में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अब बीजेपी की तैयारी ये है कि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से आए नेताओं के साथ तालमेल बैठा लिया जाए, जिससे कि चुनाव के समय कोई समस्या ना आए। कैलाश विजयवर्गीय होंगे बीजेपी के अध्यक्ष। जी हां, मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है। सूत्रों की माने तो बीजेपी संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव के साथ मध्य प्रदेश में भी संगठन की कमान किसी और हाथों में हो सकती है। अंदर खाने की खबर है कि मध्य प्रदेश में संगठन की कमान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को सौंपी जा सकती है। वहीं इसके अलावा 2 नामों पर और सुर्खियों में है, जिसमें संघ की पसंद के तौर पर राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी का नाम सामने आ रहा है, तो वहीं प्रदेश स्तर पर अरविंद भदौरिया के नाम की चर्चा हो रही है। अगर दिल्ली दरबार की पसंद देखें तो विजयवर्गीय का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि विजयवर्गीय ने पार्टी के मंशा पर पश्चिम बंगाल में मेहनत की। हालांकि वहां बीजेपी मुख्य विपक्षी दल के तौर पर उभरी। वहीं मध्य प्रदेश में विजयवर्गीय का कद काफी ऊंचा माना जाता है।
कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 22 सितंबर को अधिसूचना जारी होने पर मैदान में प्रत्याशी भी नजर आने लगे हैं। फिलहाल अटकलों के साथ प्रत्याशियों के नाम ही सामने आए हैं, जिनमें राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से पार्टी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर प्रमुख नाम हैं। इन नामों में अब मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह और सुरेश पचौरी का नाम भी सामने आ रहा है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि दिग्विजय सिंह भी पार्टी अध्यक्ष के चुनाव में मैदान में खड़े नजर आ सकते हैं। बता दें कि इन दिनों दिग्विजय सिंह कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। दिग्विजय सिंह इससे पहले मध्य प्रदेश में 3800 किलोमीटर की नर्मदा सफलतापूर्वक पूरी कर चुके हैं। इस बार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के सूत्रधार भी दिग्विजय सिंह माने जा रहे हैं। बता दें, यात्रा में वे कई बार राहुल गांधी से कुछ किलोमीटर आगे चलते नजर आते हैं। पिछले दिनों दिग्विजय सिंह की सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें वे फर्श पर बिछाए गए बिना कवर वाले गद्दे पर आराम करते नजर आ रहे थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ रीवा से चुनाव लड़ें, ये कहना है रीवा शहर के कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह का। गुरमीत ने इस तरह का एक लेटर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के पास भी भेजा है। लेटर में गुरमीत ने लिखा है कि विंध्य में कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए कमलनाथ रीवा सीट से प्रत्याशी के तौर पर उतरें और रीवा विधानसभा को गोद लेकर उसे छिंदवाड़ा, भोपाल और इंदौर की तर्ज पर विकसित करें। दरअसल मध्य प्रदेश में विंध्य वो इलाका है जहां कांग्रेस को सबसे कम सीटें हासिल हुई। विंध्य की 30 सीटों में से कांग्रेस केवल आधा दर्जन सीटों पर ही कब्जा कर पाई थी। यही कारण रहा कि विंध्य में कांग्रेस के गिने चुने विधायक हैं। विधानसभा चुनाव में आलम यह था कि अजय सिंह जैसे कद्दावर नेता अपनी चुरहट सीट भी हार गए थे। अगर विंध्य इलाके में 2018 में कांग्रेस को ज्यादा सीटें हासिल होती तो शायद आज प्रदेश के राजनीतिक समीकरण कुछ अलग होते। यही वजह है कि कांग्रेस के स्थानीय नेता कमलनाथ को रीवा से मैदान में उतारना चाहते हैं। मैंने आदरणीय कमलनाथ जी से अनुरोध किया है जनता की मांग पर कि रीवा विधानसभा 74 से 2023 जो जनता बदलाव के मूड में है और आदरणीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, तो हमारे रीवा का विकास और तेजी से हो सकता है जब आदरणीय कमलनाथ जी रीवा से शहर से चुनाव लड़ें।